अब क्या होगा देखिए, जब भी पाकिस्तान गीड़ा भपकिया देता है, जब ये बकवास करता है, आप एक हिस्टोरिकल ट्रेंड देखिए, और मैं आपको ये प्रोडिक्शन कर रहा हूं, आपके एलओसी में, कश्मीर में, यू विल हैव कपल ऑफ आईडी ब्लास्ट्स एंड यू विल हैव कपल ऑफ डेस्परेशन इन्फिल्ट्रेशन बिट्स। ये जरूर होंगे, क्योंकि ये एक हमेशा का ट्रेंड आता रहा है। जब ये चीजें इनकी बनती हैं, ये कश्मीर में, एलओसी में, वैली में कुछ ना कुछ क्राइसिस या आईडी ब्लास्ट्स या कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेशन का बड़ा बिड हमेशा प्लान होता है इसके आसपास। और मैं आपको बताऊं, ये इनकी तकलीफ क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई चाइना इनसे परेशान है, कह रहा हमारा सीपेक का पैसा डूब गया, हम जब तक तुम सीपेक की गारंटी नहीं दोगे हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। मुल्ला मुनीर क्या कह रहा है, ठीक है जी, मैं हिंदुस्तान को न्यूक्लियर की धमकी दूंगा, हिंदुस्तान तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा, हिंदुस्तान की जो डिस्प्यूटेड लैंड में तुम सीपेक बना रहे हो, तो अब हिंदुस्तान न्यूक्लियर वॉर तो करेगा नहीं सीपेक के लिए, तो हम ये जरा न्यूक्लियर का बोल के हम एक फिलहाल आपके लिए एक आपके लिए एक हम रास्ता बना रहे हैं, आप हमें पैसे देते रहो, काम चलता रहे। और जब आईएमएफ का पैसा वापस देने का टाइम आएगा, बोलेंगे हम तो जनाब वॉर में है, कहां से पैसा दे रहे हैं, आप तो और पैसा दो। जो पुराने मॉडल थे, जो पुरानी पोजीशन, वो तो जनाब खत्म हो गई, तब तो लड़ाई थी नहीं, काफरों ने हमला कर दिया हम पे, और ये काफरों ने हमला कर दिया साहब, अब तो नई प्रोजेक्शन, नई हिसाब किताब बनेगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जनाब। फिर ये बोलेंगे जी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये तो सब जो आपको हमने रिसीवेबल्स जब पैसा वापस देने की बात की तो डूब गया साहब, कहाँ है पैसा, वो काफरों ने हमला कर लिया जनाब, है ही नहीं। तो और यहाँ पे क्या होगा, अभी जितना भी पैसा, फौज को और पैसा मिलेगा, फौज की अलॉटमेंट बढ़ेगी, फौज को पावर मिलेंगे, पैसा मिलेगा, पावर मिलेगा, फौजी फाउंडेशन भी स्ट्रांग होगी, फौज भी स्ट्रांग होगी, और जब फौज स्ट्रांग होगी ये और अपने जेबें भरने का काम करेगी। भाई डिजास्टर इज अ बिजनेस फॉर पाकिस्तान, कि डिजास्टर होगा कहीं ना कहीं हमारा काम चलेगा। अब आईएसपीआर क्या करेगा, आईएसपीआर इसको बुनाएगा, ये जैसे ये हमारे पहले लिपस्टिक नेल पॉलिश ब्रिगेड जैसे लोग इनके पास जो होते थे उनके थ्रू, मतलब जिसमें आपके आईएसपीआर को जो बुनाने वाला इकोसिस्टम, उसमें इनके टीवी एंकर हो गए, इसमें डायस्पोरा के कुछ इन्फ्लुएंसर्स हो गए, कुछ अपने इन्फ्लुएंसर हो गए, और इनका वेस्ट में जो कुछ पट्टे इन्होंने 2-4 पाल रखे हैं, वो मतलब जो आपने आपको कैनेडियन बोलते पर है पाकिस्तानी, आपको अमेरिकन बोलता पर है पाकिस्तानी, आपको स्वीडिश बोलता पर है पाकिस्तानी, उनके थ्रू इसको लेवरेज करने की कोशिश करेंगे। और इनका हालत अभी ये है कि पाकिस्तान में फॉरेक्स नहीं आ रहा है, पाकिस्तान में रिपैट्रिएशन नहीं आ रही। अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ $बिलियन तेल बेचने का फैसला किया था, वो कुछ $बिलियन भी ये नहीं दे पा रहे, तो अमेरिका ने इनका तेल रोक दिया। जब ये तेल रुक जाता है, जब ऐसी चीजें खा जाती है, डिले हो जाती है शिपमेंट्स, तो लोग सवाल पूछते हैं, और जब लोग सवाल पूछते हैं तो फिर वही है कि एक ही वहां पे चूरन बिकता है कि हम बम चला देंगे, न्यूक्लियर चला देंगे, दुनिया को खत्म कर देंगे, कसम खुदा की पूरी दुनिया को जला देंगे। मतलब आपको टिपिकल बॉलीवुड के डायलॉग वहां पे जनरलों वनरलों के रेटरिक में आते दिख जाएंगे। और जब आपके हाथ में आपकी टेरिटरी निकल रही, वो केपी हो, बलोचिस्तान हो, वो सलाई की बेल्ट हो, तो आप क्या बोलोगे, जनता को क्या चूरन बेचोगे, जनता को ही चूरन बेचना पड़ेगा जी। हमारे मतलब कहते हैं ना मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट होता है, व्हेन यू डोंट नो हाउ टू फाइट, इफ यू वांट टू यूनाइट योर इन हाउस, फाइंड एक्सटर्नल एनिमी, तो वो एक्सटर्नल एनिमी आपको हमेशा मिलेगा। इसका एक बाई प्रोडक्ट भी है, एक्सटर्नल एनिमी मिल गया, कश्मीर नाम को जो झुंझुना है उसको हमेशा एक्टिव रखना है, कश्मीर 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 कश्मीर। और ये इंटरनेशनल मसला जी, कश्मीर सेटल नहीं हुआ, पाकिस्तान कश्मीर के लिए लड़ेगा, पाकिस्तान मुसलमान के लिए लड़ेगा, पर गाजा के मुसलमान के लिए नहीं लड़ेगा, वो एक अलग बात है। कश्मीर के मसले को जिंदा रखने का एक बहुत आसान और सस्ता तरीका ही है, बोले जी हमें कश्मीर को जिंदा रखना इसलिए हम बहुत लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सब कह के ये चाहते भारत ओवर रिएक्ट करे, या भारत का थ्रेशोल्ड क्या, भारत किस लेवल पे रिएक्ट करेगा, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ भारत, भारत कितनी सह पाएगा, किस लेवल पे रिएक्ट करेगा, और ये भारत की रेडीनेस कितनी है, ये देखना चाहता ख्वाजा आसिफ, बोले भारत तैयार कितना, भारत की रेडीनेस कितनी है। और मैं आपको बताऊं, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है, जिनको करना होता वो कर देते, वो इतना बकवास नहीं करते। अच्छा, ये पूरा एक मीडिया पीआर कैंपेन पाकिस्तान चलाएगा, और इसमें ये बताएगा कि पाकिस्तान इज द सफरर, पाकिस्तान बेचारा मारा हुआ, पाकिस्तान बेचारा पिटा हुआ। जैसे आज अरब न्यूज में फिर वही आ गया आर्टिकल
कि नहीं जी ये जो पाकिस्तान है इसने तो ये जो आसिम मुनीर कह रहा था ये तो भैया वो बस ऐसे ही कह रहा था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया। वही अरब न्यूज है जिसने कहा जी पाकिस्तान तो कुल आतंकवाद का सताया हुआ है, सबसे ज्यादा आईडी से लोग पाकिस्तान में मरते, सबसे आईडी ब्लास्ट पाकिस्तान में होते, किसी का आंख उड़ जाती, किसी का नाक, किसी का कान, किसी का टांग और किसी की बाजू। पाकिस्तान में लोग सबसे ज्यादा मरते हैं जी अपने आतंकवाद से। उन्होंने याद कीजिए बलोचों पे आर्टिकल लिखा था, आज उसी बलोचिस्तान पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन BLA को और मजीद ब्रिगेड को डिक्लेयर कर लिया। तो ये देखिए मैंने उस दिन भी आपको कह रहा था ये जो आर्टिकल लिखा गया इसका पर्पस है, और वही अरब न्यूज आज लिखता नहीं 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 ये जो आपने मुशर्रफ के बारे, सॉरी अरे मुशर्रफ बुला रहा भाई इसको, जो मुनीर के बारे में आपने कहा ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें अगर आप देखेंगे फौज का दुकान सटासट चल गई, आपकी PPP की दुकान चल गई, PMLL की भी चल गई, मतलब नवाज शरीफ वाली पार्टी की भी दुकान चल गई। पाकिस्तान के लोगों को घंटा नहीं मिला, जिसके घर में खाना नहीं उसके घर में आज भी खाना नहीं है, जो गरीब है आज भी गरीब है, जो दवाई के लिए मर रहा है आज भी दवाई के लिए मर रहा। पर फिलहाल रेटोरिक में हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी 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 रोटियां सेक दी। और ये जो आपका पीछे जिहाद का इकोसिस्टम है जिसमें ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद ये सारे आते, भाई इनको भी तो एक उम्मीद रखने, इंशाल्लाह एक दिन जहाज आया करना है, इंशाल्लाह एक दिन दिल्ली फतह करनी है, दिल्ली फतह करने चलेंगे गाजी गधे पे बैठ के। तो मतलब ये रेटोरिक भी तो उनको रविंदो गए जनाब, आप तो मतलब आप तो भाई साहब पिघल गए, आप तो आजकल तो आप में दम ही नहीं रहा। तो वो एक मिर्जापुर का डायलॉग था, गुड्डू पंडित में आजकल कूदा नहीं रहा, सोचता जा रहा है। तो ना तुम तो भैया आपको सोच वोच के बातें कर रहे हो, तुम तो जिहाद कहाँ, कौन से गाजी गजनी गाजी और फिदाइन सोचते थोड़े ना, तो जाके धड़ाम भड़ाम हो जाता उनका। तो कहते नहीं 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 यार, वैसे तो उन जिहाद के इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए भी एक चीज जरूरी है। और जब ये बकवासबाजी होगी न्यूक्लियर की, तो जो OIC है यहाँ थोड़ी कुछ तैयब अर्दोगन जैसे इनके मित्र और कुछ ऐसे इनके साथी इसमें थोड़ा हवा लगाने का काम करेंगे। नहीं पाकिस्तान बड़ा भाई इस्लामिक मुल्क है और एक बम है जी उनके पास, वो तो भारत से भिड़ रहे, भारत से तो अमेरिका नहीं भिड़ता आजकल, पर पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है भारत से भिड़ रहा है। अब फिदाई इनका मतलब क्या कहिएगा। तो अब जब ये हाइपोथेसिस बनाया जाएगा पाकिस्तान भिड़ रहा, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, इसमें कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी जो गल्फ में हमारे डायस्पोरा उसको इम्पैक्ट हो, और जो गल्फ से हमारा FDI आता उसको कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट करें। हमारे साथ जो गल्फ का जो कैपिटल फ्लो भारत में आता है थ्रू FDI, थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, थ्रू रिपेट्रिएशंस, उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान सोचता है बड़ा लंबा सोचता है, इट्स नॉट वेरी सिंपल व्हाट दे थिंक।